नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हम राजद के कुछ विधायकों का नाम और आंकड़े आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। देखिए, यह आंकड़े शायद आपके जहन में ना आए हो, मगर देखिए, यह आंकड़े तेजस्वी यादव के फाइल में दर्ज हो चुकी है। कुल 7 विधायक हैं राजद के, जिन पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। खतरा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट कटने का। देखिए, यह फैसला लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह को लेना है, मगर जहां आंकड़ों पर बात हो रही है, जहां संगठन को मजबूत करने की बात हो रही है, जहां तमाम विधायकों के परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है, और देखिए, इस बार कोई चूक ना हो जाए, इसलिए तेजस्वी यादव भी दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव तमाम अपने विधायकों जो फाइल है वो खंगाल रहे हैं। फाइल भी आंकड़ों वाले। समीक्षा बैठक हुआ था, आपको याद होगा, हमने वो तस्वीरें दिखाई हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर तो समीक्षा बैठक की ही थी, मगर इसी राजद प्रदेश कार्यालय में मैराथन बैठक भी हुआ था। और कुल 7 ऐसे विधायक हैं राजद के, जो 2024 लोकसभा चुनाव में फ्लॉप ही नहीं बल्कि सुपर डुपर फ्लॉप रहे। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव की भी चिंता बढ़ी है। आखिर क्या उलटफेर होगा? ऐसे में एक बड़ा प्रश्न भी है। प्रश्न इसलिए है क्योंकि जहां 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं, जगदानंद सिंह लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं, मैराथन बैठक कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको वह 7 विधायक के नाम बताएंगे राजद के, जो सुपर डुपर फ्लॉप रहे। और देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर हम आए और विधानसभा वाइज अगर देखें, तो देखिए, आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं, आंकड़े परेशान करने वाले हैं। और देखिए, संभवतः जिन तमाम नामों का हम जिक्र करने जा रहे हैं, कुल 7 नाम हैं, और यह 7 जो नाम हैं उनके भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने बड़ा टास्क दिया है। अब वक्त बहुत कम है, क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। और ऐसे में इन विधायकों को जो टास्क दिया गया है, अगर वह टास्क पूरा नहीं हुआ, अगर पार्टी के द्वारा दिया गया टास्क और उम्मीद पर खरा नहीं उतरे, तो संभवतः 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर वह 7 नाम कौन से हैं, किस लोकसभा क्षेत्र में इनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, और अंतर कितने का रहा। जब हमने यह बात आपको कही कि ना केवल फ्लॉप रहे बल्कि सुपर डुपर फ्लॉप रहे, ऐसे में सबसे पहला नाम जो निकलकर सामने आता है, और हार जीत का अगर अंतर देखें, और हार जीत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम विधानसभा 22 आपको वह सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए प्रत्याशी इनके विधानसभा क्षेत्र से कितने वोटों से लीड किए। तो देखिए, जब हम कह रहे हैं कि कितने मतों से, कितने वोटों से इन विधायकों के विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी ने लीड किया, तो सबसे पहला नाम जो निकलकर सामने आता है वो है बच्चा पांडे का। देखिए, बच्चा पांडे बररिया से विधायक हैं, और 2024 लोकसभा चुनाव में देखिए, इनके विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार को जो कुल वोट प्राप्त हुए, वह वोट प्राप्त हुए महज 22,504। और इनके विधानसभा क्षेत्र से यानी बरैया से 57,804। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 57,840 वोट। एक बार पुनः हम दोहरा देते हैं, 57,840 वोट से एनडीए के प्रत्याशी ने लीड किया। अब दूसरा नाम आ जाते हैं,
यूँ तो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने बहुत ही विश्वास, उम्मीद के साथ इन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। लोकसभा चुनाव में टिकट दिया, सिवान से उम्मीदवार बनाए गए, लालू प्रसाद यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं और बहुत ही खास माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के। देखिए, इन्हें कुल जो वोट प्राप्त हुए, क्योंकि ये सिवान विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र में इनको जो कुल वोट मिला है वो 23,228 वोट ही मिले हैं। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं परिस्थितियाँ किसी भी तरीके से इनके अनुकूल नहीं रही। और इनके विधानसभा क्षेत्र सिवान से एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी ने 47,667 वोटों से लीड लिया। एक भारी वोटों के अंतर का मार्जिन आपको हम बता रहे हैं, 47,667 वोट के अंतर से ये पिछड़े। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए, पश्चिमी चंपारण की। और पश्चिमी चंपारण की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले हम मुजफ्फरपुर थोड़ा चलते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं और पहले चरण में मुजफ्फरपुर में भी कार्यकर्ता संवाद तेजस्वी यादव का होना है। ऐसे में देखिए, मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। वहाँ से राजद के विधायक हैं निरंजन रॉय। और देखिए, सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा इनके भी विधानसभा क्षेत्र से 50,291 वोटों के अंतर से यह पिछड़े हैं। लोकसभा चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं और विधानसभा वाइज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एनडीए प्रत्याशी को इनके विधानसभा क्षेत्र गायघाट से 50,291 वोटों से लीड मिली। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी चंपारण, सुगौली की बात करते हैं, सुगौली विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जहां से शशि भूषण विधायक हैं राजद के। 2024 लोकसभा चुनाव में शशि भूषण भी पिछड़ गए और अपने विधानसभा क्षेत्र से कितने वोटों से पिछड़े? 32,390 वोट से। यानी कि एनडीए प्रत्याशी ने लीड लिया इनके विधानसभा क्षेत्र सुगौली से 32,390 वोट से। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं मधुबनी की। अब जिनका हम नाम बताने जा रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे, राजद के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के बहुत ही करीबी हैं। और ऐसे में देखिए, मधुबनी विधानसभा सीट पर 2024 लोकसभा चुनाव में 34,103 वोट से समीर महासेठ पिछड़ गए। यानी कि एनडीए प्रत्याशी ने इनके विधानसभा क्षेत्र से लीड लिया 34,103 वोट से। अब हम आखिरी और सबसे अहम नाम की चर्चा करेंगे। देखिए, अब हम हाजीपुर पहुंचते हैं। चिराग पासवान चुनावी मैदान में थे और शिवचंद्र राम एक बार फिर से हाजीपुर से उन्हें टिकट मिला। 2024 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मगर महनार विधानसभा सीट की बात करते हैं, यहाँ से बीना सिंह राजद की विधायिका हैं और यह भी पिछड़ गईं। हालांकि काफ़ी सक्रिय रहती हैं, क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं, जनता से जुड़ाव है। मगर ऐसे में देखिए, जनता ने एनडीए प्रत्याशी की ओर रुख किया और इनके विधानसभा क्षेत्र महनार से 33,210 वोट से एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान ने लीड लिया। देखिए, ये 7 नाम हैं जिनकी टेंशन बढ़ी और टेंशन इस कदर बढ़ी, खतरा मंडरा रहा है, टिकट वाला खतरा, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का खतरा। क्या राजद एक बार फिर से विश्वास जताएगी, इन्हें चुनावी मैदान में उतारेगी? तेजस्वी यादव बड़ा उलटफेर भी कर सकते हैं। ऐसे में यह 7 सिटिंग विधायक हैं राजद के, देखिए, जिनके नामों की चर्चा खूब हो रही है और नामों की चर्चा राजद के अंदर खेमे भी हो रही है, क्योंकि फाइल तो सभी के खुल रहे हैं, आंकड़ों वाला फाइल। और आंकड़ों वाला फाइल में 2024 लोकसभा चुनाव
और विधानसभा वाइज देखा जा रहा है कि कौन कितने वोटों से पिछड़ गया। और ऐसे में यह 7 नाम कुल जो हमने आपको बताए हैं यह भी रडार पर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।